हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम 16 अप्रैल से लेकर तो 30 अप्रैल तक का टाइम आपके लिए कैसा रह सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे। यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे और साथ में जनरल गाइडेंस भी देखेंगे आपके करियर के लिए एंड ओवरऑल लाइफ के लिए भी देखेंगे क्या गाइडेंस आता है, क्या मैसेजेस आते हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है। चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तब भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच होता है आपके लाइफ सिचुएशन के साथ, जो मैच नहीं होता है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। थैंक यू एंजल्स। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। चलो हैवी एनर्जीज पहले देख लेते हैं। क्या तो हैवी एनर्जीज है। द सन एंड द लवर्स कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत पावरफुल बिगनिंग हुई है यहाँ पर आपके रीडिंग की। तो हो सकता है सेकेंड हाफ ऑफ द अप्रैल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत पॉजिटिव लग रहा है रिश्तों को लेकर आपके एंड ओवरऑल लाइफ को लेकर भी विद दिस सन कार्ड एंड रिश्तों को लेकर विद दिस लवर्स कार्ड। ठीक है, एस ऑफ रॉड्स की भी एनर्जी है, 10 ऑफ रॉड्स की भी एनर्जी है, ठीक है, एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पर, और साथ में देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स भी है और 8 ऑफ कप्स भी है। तो 8 की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो आपके राशि का जो नंबर होता है वो भी 8 नंबर की राशि होती है आपकी, 8 नंबर होता है। तो यहाँ पर देखिए एक बात और नज़र आ रही है कि आपने थोड़ा सा संघर्ष नहीं किया है, बहुत संघर्ष किया है आपके ओवरऑल लाइफ में। आपने चाहे आपका राइजिंग साइन भी स्कॉर्पियो है, तब भी आपने ये सब कुछ भुगता है। और आपका मतलब ऐसा नहीं है कि मून साइन या सन साइन या ऐसे मतलब हो तो स्कॉर्पियो हो तो आपने भुगता है। आपका राइजिंग साइन मतलब उस साइन पर आपका बर्थ होता है एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुंडली के अनुसार, और आपका साइन स्कॉर्पियो पर आपका बर्थ हुआ है, तब भी आपने बहुत स्ट्रगल देखा है लाइफ में। आप बहुत अच्छे हो, लविंग हो, केयरिंग हो, गुस्सा भी उतना ही आता है। मार्स जो है आपके लॉर्ड राशि के, लेकिन साथ में ना लोग है ना आपकी अच्छाई का जब फ़ायदा उठाते हैं तब आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत तकलीफ़ होती है। एक हद के बाद आप भी इंसान हो तो आपको भी बुरा लगना ही लगना है, ये बात लोग भूल जाते हैं। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपके पर्सन की पहले हम फीलिंग्स देखेंगे यहाँ पर। तो आपके पर्सन जो है वो आपसे इन दिनों सुलह करना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। खुद आगे बढ़ेंगे, खुद सॉरी कहेंगे, ये भी हो सकता है। सॉरी नहीं भी कहा तो इनडायरेक्ट सॉरी रहेगा ये, मतलब वो बात करना शुरू कर देंगे आपसे तो इनडायरेक्टली वो सॉरी ही रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। वो विद दिस लवर्स कार्ड यहाँ पर यूनियन की एनर्जी दिखा रहा है, मतलब आपके रियूनियन हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो दूर होते चले जाएंगे और आपका रियूनियन हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है। आपके पर्सन बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर, या आने वाले टाइम में ऐसी फीलिंग उनकी रह सकती है, ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, उनको लगेगा कि मतलब जो भी हो अब तक वो जैसे कि ठंडे पड़ गए थे पूरी तरह से, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, और आप शादीशुदा हो, कमिटेड में हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो आपके पर्सन बिल्कुल ठंडे थे, जैसे कि हाँ ये वो इस तरह से एनर्जी थी उनकी, मतलब कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। तो अब ना उनका बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब जैसे कि कहीं से उनको वो एनर्जी महसूस हो रही है, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया उनका, ऐसे फील करेंगे। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बने हुए रहेंगे आपके पर्सन। आपकी भी फीलिंग्स ऐसी ही रहेगी स्कॉर्पियंस। आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो है तभी ये रीडिंग आपके लिए मैच हो सकता है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो आपके लिए बात करें अगर हम, तो आपके लिए ये है कि आप एक नई शुरुआत तो अपने ज़िंदगी में हमेशा से चाहते थे, क्योंकि वही चीज़ें आपको बोर होती है। आप ज़्यादा टाइम एक चीज़ पे टिके हुए नहीं रह सकते हो, चाहे वो जॉब की बात हो, करियर मतलब करियर कुछ ऐसी बात हो, बिज़नेस भी करेंगे तो 4 टाइप के बिज़नेस आपको चाहिए अलग अलग, और आपका जॉब भी आपको ऐसा चाहिए कि जिसमें मल्टीटास्किंग हो या कुछ क्रिएटिव हो। ठीक है, आप बोर हो जाते हो एक जैसे काम। और रिलेशनशिप जो है ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको मल्टी पार्टनर चाहिए, मल्टीपल पार्टनर चाहिए, ऐसा नहीं है यहाँ पर रिलेशनशिप में। ऐसा है कि आप लॉयल्टी चाहते हो अपने पर्सन से, यहाँ थोड़ा सा अलग है आपका। आप वन मैन वुमन या वन वुमन मैन इस तरह की पर्सनालिटी है आपकी। हर मतलब आप नहीं चाहते हो कि और कोई रहे ज़िंदगी में, लेकिन लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इन दिनों आपके शादी के माहौल बन रहा है, शादी के लिए आपको प्रपोजल्स आएंगे। एक तो आपके पर्सन ही बोल दे शादी के लिए, ये हो सकता है, या फिर कोई नया प्रपोजल आपकी तरफ आ जाए जो शादी के लिए हो, ये भी हो सकता है।
और आपके पर्सन की बात करें तो कहीं ना कहीं पर वो भी चाहते हैं रियूनियन हो, हीलिंग आ जाए इस रिश्ते में, सब कुछ सही हो जाए, वो भी चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनको मतलब ऐसा लग रहा है कि मिलने के बाद शायद ये जो गिले शिकवे है सब दूर हो जाएंगे, ऐसे भी आपके पर्सन को लग रहा हो इस वक्त। ऐसा भी हो सकता है काफ़ी टाइम से आप मिले नहीं हो, तो हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, ये सब कुछ थर्ड पार्टी है, तो आपके पर्सन आपकी तरफ आकर मिलने का कुछ प्लान बनाए, कहीं बाहर जाने का प्लान बनाए, ये हो सकता है। लेकिन शायद आपके और उनके डेट्स मैच ना होते हो, हमेशा शायद ये एक मुश्किल रही हो आप लोगों के बीच में, ये बात भी रह सकती है। हीलिंग तो आपके पर्सन भी चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन उनको पता है कि बहुत तकलीफ़ हुई है और उनके तरफ से आपको बहुत हर्ट भी मिला है, बहुत हर्ट किया है उन्होंने आपको, तो इतने आसानी से तो सब कुछ सही नहीं हो सकता है। तो कभी कभी तो आपके पर्सन ने मूव ऑन भी किया है। बीच बीच में ऐसा हुआ था स्कॉर्पियंस के आपके पर्सन मूव ऑन कर गए थे, आप में से किसी के लिए एनर्जी रह सकती है। थैंक यू एंजल। तो अब देखिए आपके पर्सन जो मूव ऑन कर गए थे इस रिश्ते से, या ऐसी कुछ हरकतें कर रहे थे, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में रह रहे थे, तो अब वो उनको ये समझ में आएगा कि एक प्रॉमिसिंग रिश्ता छोड़कर वो कहाँ चले गए थे, मतलब जहाँ से बहुत कुछ आउटपुट निकल सकता था, ऐसा कुछ मतलब जहाँ से एक पॉजिटिव फ्यूचर था, एक क्या कहेंगे उसको, एक सपोर्ट था, एक प्योर लव, ट्रू लव था, वो सारी चीज़ों को छोड़ के वो भाग रहे थे। कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है पास्ट की यादों में अभी भी उलझे पड़े हैं या स्टक हैं, ये हो सकता है। और उन्होंने खुद ही अपने लिए कुछ दरवाजे बंद करके रखे हैं, मानो आप उनके लाइफ में हो, आप होकर भी नहीं हो। कभी कभी ऐसा आपको जताते हैं, कभी कभी तो बिल्कुल कि आई कांट लिव विदाउट यू, लव यू, इस तरह की एनर्जी दिखाते हैं, बताते हैं, बोलते हैं, करते हैं, सब सही है। और कभी कभी तो ऐसे किसी के पर्सन की बात हो सकती है ये, कभी कभी तो बिल्कुल भी मतलब आप हो कि नहीं हो उनके लाइफ में, आप मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो, तो गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नाइट नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर बिजी भी है काम में तो इतना तो बोल ही सकते हैं, वो भी नहीं। तीज त्यौहार है तो आपको विश भी नहीं कर रहे हैं, आपके बर्थडे पे भी विश नहीं कर रहे, याद दिलाना पड़ रहा है। सबके मैसेज आ जाते हैं, लेकिन आपके पर्सन का मैसेज सबसे एंड में आता है या आता ही नहीं है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है वो ये इस तरह की बातें ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वैसे तो सबके लिए होगा ये एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। दिन बहुत सिर चढ़ाकर बात करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, और कभी तो बिल्कुल मतलब हो ही नहीं, आप जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, ऐसे करते हैं। तो इस वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो, आप भी इंसान हो, थोड़ा सा आपका भी मेंटल स्ट्रेस हो जाता है कि इस पर्सन से भी कुछ नहीं मिल रहा है। शायद आप में से कुछ लोगों के लिए ये बात रह सकती है कि आपके घर में भी बहुत डिस्टर्ब एनर्जीज़ रहती है, मतलब फैमिली से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, और आप अगर अभी शादी नहीं हुई है या हो भी गई है तब भी कोई सपोर्ट नहीं है आपके पास। ये पर्सन से आप सिर्फ इमोशनल सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हो, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, वो तक के नहीं दे रहे ये लोग। तो क्या मतलब इनका होने का मतलब क्या है आपके लाइफ में? ऐसी एक फीलिंग आपके साथ बहुत स्ट्रांगली चल रही हो इन दिनों, ये हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, साथ में थोड़ा मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी है, और ये सारी एनर्जी जो मेंटल स्ट्रेस की है और इस तरह की जो है वो आपके पर्सन से आपने पिक की हुई है, ये भी बात सही है स्कॉर्पियंस। आपके पर्सन एग्रेशन में आकर कोई एक्शन लेना ज़रूर चाहेंगे। एक डाउट की एनर्जी भी यहाँ पर है, शायद आपके दिमाग में या उनके दिमाग में कोई डाउट चल रहा हो, ये भी हो सकता है। कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रही है, शायद आपके पर्सन को कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। एक सॉन्ग चैनल हुआ था मुझे ना, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम हम हो जाते, साथ मैच हो रहा है, इसको सुनना आप, ठीक है। और देखिए यहाँ पर द हायरोफेंट के साथ यहाँ पर आपकी शादी की एनर्जी तो 2-3 कार्ड दिखा रहे हैं यहाँ पर कि बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि आपकी शादी फिक्स हो जाए, शादी हो जाए उसी पर्सन से जिससे आप चाहते हो, आपके जो पार्टनर है उनसे, ये हो सकता है। जो लोग पहले से शादीशुदा है तो उनके शादी में बैलेंस आए, रीयूनियन हो जाए, आपका हारमोनी बना रहे, ये हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता चला जाएगा स्कॉर्पियंस। ऑलमाइटी गॉड की तरफ से बहुत सपोर्ट आपको मिल रहा है, ब्लेसिंग्स उनके आपके साथ हैं। 3 ऑफ कप्स, तो इन दिनों आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त बिताइए तो अच्छा रहेगा। ये पर्सन करके बहुत हो गया है, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा कूल ऐसी प्लेस पे जाओ जहाँ पर आपको पीस ऑफ माइंड मिले। बॉटम ऑफ द डे की 6 ऑफ कप्स, तो 6 ऑफ कप्स के साथ ऐसा है कि आप अपने पर्सन को बहुत मिस करते हो, ठीक है। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये एक बात है। तो दूसरी बात ऐसी है कि आपके पर्सन जो है अभी भी पास्ट की एनर्जी में स्टक है। हमने पहले भी बोला था, काफ़ी लोगों के पर्सन, मतलब आप लोगों के जो पर्सन है वो उनका जो कोई पास्ट में ब्रेकअप हुआ था उनका, तो उन लोगों की उनको ज़्यादा याद आती है, मतलब उसमें ज़्यादा फंसे रहते हैं, या फिर किसी पास्ट के पर्सन की एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में, आपके या आपके पर्सन की, ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। ओके,
तो यहाँ पर एक चीज़ है कि बहुत जनरस बने रहना है आपने, आपके लिए गाइडेंस है कि आपने बहुत जनरस बने रहना है जब तक कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है, कोई डिसीजन नहीं लेना इमोशंस में आकर, स्टेबल माइंडसेट रखना, अपने आप को अंदर से बैलेंस करना है आप लोगों ने, ठीक है। ट्रैवलिंग की एनर्जी रह सकती है, कुछ तो कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ में और एक नई शुरुआत की भी एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है स्कॉर्पियंस। अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे यहाँ पर स्टार साइन से लियो, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके। इम्पल्सिवनेस आपके पर्सन का हाई रह सकता है, मेंटल स्ट्रेस भी वो ले रहे हैं, डाउट आपके दिमाग में चल सकता है उनकी बिहेवियर को देखकर, इमोशंस आपके हाई रहे या उनके, ये हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और एक पूरी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ोगे, बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी ओवरऑल लाइफ में। आपके करियर की भी बात करें तो करियर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, एक नई शुरुआत वहाँ भी दिखाई दे रही है, पार्टनरशिप बहुत स्मूथ रनिंग रहेगी, कोई अच्छे लॉयल पार्टनर आपको मिल जाए बिजनेस के लिए, ये हो सकता है। वेंडर्स लोग भी अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट आपको देंगे, आपके भाग्य का साथ आपके साथ बना हुआ रहेगा, करियर की भी बात करते हैं तो। और बहुत अच्छी वहाँ पर एक शुरुआत हो, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आए जहाँ से बहुत पैसा मिले आपको, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा इन दिनों विद दिस कार्ड, फर्स्ट कार्ड के साथ ही ये एनर्जी है। हेल्थ भी अच्छी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोशल लाइफ भी सही रहेगा, तो ओवरऑल कोई इशू नहीं लग रहा है। बस आपके पर्सन की या फिर आपकी जो फीलिंग्स है वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस वहीं से आ रहा है, बाकी तो सब सही लग रहा है। काम की बात करें तो वहाँ पर भी सब स्टेबल ही है, उतना कुछ आप काम को लेकर सोचते भी नहीं हो, शायद यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी आई नहीं है ना। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स, वाओ। आप प्रोटेक्टेड हो, हमने पहले भी कहा था, ब्लेस्ड हो आप प्रोटेक्टेड हो, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं। वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी। आपको ना अचानक ऐसे लगने लगेगा ये दुनिया जितनी बुरी दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि अभी भी जीने लायक है, इसमें बहुत कुछ देखने लायक है। तो ये एक पॉजिटिव थॉट आपके दिमाग में आएगा कि मुझे अभी और कुछ सीखना है, देखना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, पर्सन करके कुछ नहीं होना चाहना है, ये आप समझ रहे हो अभी। अनकवरिंग ट्रेजर, यस, आपके सामने कुछ ऐसी बातें अनकवर होगी कि जो मतलब आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आप में ये पोटेंशियल है, आप कुछ कर सकते हो, आप में ये क्वालिटीज़ है, आप भी आगे बढ़ सकते हो, आप भी ये बन सकते हो। ऐसे मतलब आपको लग रहा था अभी तक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम लग रहा था, किसी की बातों में आ रहे थे या मायूस रह रहे थे अपनी लाइफ सिचुएशन को लेकर कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, ये एक फीलिंग आपके साथ साथ चल रही थी। क्या मैं स्कॉर्पियो हूँ, इसका ये सज़ा है क्या, ऐसा आपके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब ऐसा है कि ये सारी बातों को फुल स्टॉप मिलेगा अभी, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें, ये सब हार्ड टाइम के बाद ऐसा कुछ सक्सेस आपके हाथ लगे, मॉनेटरी सक्सेस हो, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। पर ओवरऑल लाइफ में आप एक जेम ऑफ पर्सन करके लोगों के नज़रों में रहोगे। जिन लोगों ने आपको इंसल्ट किया था पास्ट में, किसी भी ईयर में, कभी भी, कुछ ईयर्स के पहले 10 साल क्यों ना हुआ हो, 15 साल क्यों ना हुआ हो, या अभी की बात हो, ऑफिस में, बाहर, सोशली, जो इंसल्टिंग एक एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही थी, ठीक है। तो ऐसा है कि उसके ऊपर अब वो लोग आपको एक जेम ऑफ अ पर्सन के रूप में देखेंगे, एक ऐसा पर्सन कि जिसके साथ उन्होंने बुरा किया इसलिए उनके साथ गलत हो रहा है, ये फीलिंग उनको आएगी आपके साथ जिन्होंने भी गलत किया हो, फिर वो आपके एक्स हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो, या फिर आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, कोई भी बाहर के तीसरे पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी की, कोई कार्मिक था या थी जिन्होंने आपको धोखा दिया, कुछ और झूठ बोला, कोई भी हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। बहुत तकलीफ़ हुई, बेवजह आपने झेला है ये सारी चीज़ों को, तो अब ऐसा है कि उन्होंने जो कर्म किया वो उनको भुगतना तो पड़ेगा, सबको अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, किसी को पहले तो किसी को बाद में, तो अब उनकी बारी है कि वो अपने कर्म भुगतें। तो वो एक बात है कि उनको आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स आएगी, और वो आएंगे तो नहीं आपके लाइफ में, लेकिन हाँ कहीं पर पॉसिबल है, अभी हाल ही में ये बातें हुई है तो वो आकर सॉरी करके कह के जाए, ये हो सकता है। लेकिन अगर दूर है और वो आपको समझ पा रहे हैं तो वहीं से आपको वो ब्लेसिंग्स देंगे, और आपको समझ में भी आएगा कि उन लोगों ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है सब कुछ। स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करोगे एंड बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो ये बात हमने पहले बोली थी, अभी डायरेक्टली एनर्जी आई है, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। abundance is pouring into your life, wow, infinite abundance। तो सक्सेस तो आएगा आपके तरफ, आपके करियर में, आपके ओवरऑल लाइफ में सक्सेस की एनर्जी रहेगी। अब सिर्फ आपने जो हार्ड वर्क किया है उसके फल जो आपके सामने रहेंगे, वो फलों को आपने इकट्ठा करना है और एंजॉय करना है उसके साथ। मतलब
अभी आपके पास कुछ रिवार्ड्स अवार्ड्स आए, ये भी हो सकता है। जो आपने हार्डवर्क किया, ऑफिस में काम किया है तो आपको अवार्ड मिले, आपको प्रमोशन मिल जाए, आपको इंक्रीमेंट मिल गया होगा। ये बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होने लगेगी। कुछ इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, या जो इनकम सोर्स है उसी में से बहुत सारी इनकम आना स्टार्ट हो जाए। अनएक्सपेक्टेडली आपको आने वाले टाइम में कोई जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड गुड न्यूज़ मिले, या तो फिर आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड ये बात हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, ए फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस, तो नई राह मिलेगी आपको। जीने के लिए एक नई राह मिलेगी, नया उद्देश्य प्राप्त होगा आपको। जीने के लिए एक नए आयाम खुलेंगे और आपके सामने एक नया सवेरा रहेगा। कुछ नयापन आपके लाइफ में आएगा, आपको भी एंजॉय, मतलब आप भी डे टू डे लाइफ को एंजॉय करोगे। फॉग्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम। कई बार ऐसा है किसी के लिए कि अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है किसी बात को लेकर, तो थोड़ा रुक जाए, थोड़ा शांत रहे, धीरे धीरे आगे बढ़े, बेबी स्टेप्स ले, वो भी सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, एकदम से रश ना करें किसी डिसीजन को लेकर, क्योंकि सब अच्छा हो रहा होता है ना, तभी हम कुछ ना कुछ गलत कर जाते हैं। गलती होने की संभावनाएं रहती है, क्योंकि हम सब अच्छा पॉजिटिव देख के और एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले 10 बार सोचें, किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले भी बहुत बार सोचें। ठीक है, शाइन, आप एक स्टार की तरह शाइन करोगे अभी, बिल्कुल, मतलब 100% ही एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी। पॉजिटिव सोचिए, खुद को पैम्पर कीजिए, खुद को सेल्फ लव कीजिए। आपको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो पहले देखिए। ठीक है, अगर किसी ने आपको हर्ट किया तो आप भी करोगे, ये ज़रूरी तो नहीं है ना। फिर उनमें और आप में क्या फ़र्क है, वो भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं खुद के साथ। तो दूसरे जो कर रहे हैं ना, तो आप अपने से लव करो। ठीक है, बॉडी, अब आपने सेल्फ लव करना है, ये एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग है और आप एक स्टार के जैसा शाइन करने वाले हो। राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा ये आपके। फ्रेंड, अगर आप किसी से दोस्ती कर रहे हो तो पहले देख लीजिए वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं। उससे आप हर चीज़ कह सकते हो या नहीं, लेकिन एक दोस्त का होना तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ये बात तो है ही, लेकिन सोच समझ कर दोस्ती करें। सेल्फ वर्थ, अब पीपल प्लीजिंग करना छोड़ दीजिए। पीपल प्लीजिंग करते रहोगे ना तो कोई खुश तो होते नहीं है, हमेशा दुखी ही रहते हैं लोग। कितना भी कुछ भी कर लो तो लोगों को आप खुश नहीं कर सकते हो। जितना हो सकता है किया आपने सबके लिए, आपका पर्सन हो या कोई भी हो। ठीक है, सबके लिए सब किया, अब अपनी तरफ ध्यान दीजिए। सेल्फ लव की एनर्जी है ये, सी सेल्फ लव की एनर्जी है, तो सेल्फ लव करो। ठीक है, खुद से प्यार करो। हायर हार्ट ओपनिंग, कंपैशन, 1111, ये सिंक्रोनिसिटीज़ बढ़ जाए, नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ ये हो सकता है। तो आप और आपके पर्सन दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के साथ मिरर कर रही है, मतलब जैसा आप सोच रहे हो वैसा वो सोच रहे हैं, जैसा वो सोच रहे हैं वैसा आप सोच रहे हो। एनर्जीज जो है बिल्कुल क्लियरली कनेक्ट हो रही है। ट्विन फ्लेम्स के लिए ये मैसेज हो सकता है और ओवरऑल सभी के लिए भी ये गाइडेंस मैच कर सकता है। ठीक है, बहुत कंपैशनेट बने हुए रहोगे स्कॉर्पियंस आप इन दिनों। ठीक है, आपका हार्ट चक्रा जो है ना वो उसका ओपनिंग हो रहा है, मतलब हार्ट चक्रा ओपन होता चला जाएगा या हो रहा है आने वाले टाइम में, ये बात रहेगी। ब्रेक थ्रू, प्रोसेसिंग कार्मिक डेब्रीज, जो भी कार्मिक कचरा भरा पड़ा है, मतलब पास्ट में कुछ कार्मिक लोग आए, तकलीफ दे के चले गए, हर्ट करके चले गए, बेवजह ब्लेम किया, बेवजह आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए, बेवजह सारी चीज़ें हुई, आपको बहुत दुख पहुंचाया, आप बहुत मतलब उस लेवल तक चले गए थे कि आपको नहीं समझ आ रहा था मैं अब करूँ क्या। पर उसके बाद में ऑलमाइटी गॉड आपके साथ थे, उन्होंने आपको संभाला, उसमें से बाहर निकाला, आपने फिर से अपनी तरफ ध्यान दिया, सेल्फ लव प्रैक्टिस किया और आप उठ खड़े हुए फिर से अपनी ज़िंदगी को एक बार स्टार्ट करने के लिए। लेकिन ये जो पास्ट के वुंड्स जो है ना, वो यादें जो है ना, वो तकलीफ़ जो है वो वैसी ही पड़ी रहती है हमारी बॉडी में, दिमाग में, क्योंकि उतना टाइम के लिए हील हो जाता है, लेकिन वो रहता ही है कहीं ना कहीं पर। वही है जो बाद में कभी शांत हो जाता है, सब तो याद आता है और फिर तकलीफ और बढ़ने लगती है। उसी का क्लियरिंग चल रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, वो क्लियर हो रहा है अभी। रीबर्थ, पर्सनल फ्रीडम अनलिस्ड, अब एक नया जन्म आपको मिला है, ऐसे आपको फील होगा। इस रिश्ते में भी एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है आपके पर्सन के साथ। ओवरऑल लाइफ में क्रिएटिविटी हाई रहेगी आपकी। जो भी पास्ट के कर्मास थे, इस बर्थ के या पास्ट के बर्थ के या किसी के भी कर्मास जो आपने भुगते हैं, किसी के वजह से भुगते हैं कर्मा, ये भी हो सकता है ना। आपने किसी का अच्छा करने गए और सब कुछ आपके ऊपर ही आ गया, ऐसा भी हुआ होगा आप लोगों के साथ, है ना। तो अब वो सब कुछ फिनिश हो जाएगा और एक अच्छी न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर है। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन।
तो ये सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, सेलिब्रेट कीजिए अपने लाइफ को, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी आपने अपने आप को झुकने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। आपने हमेशा से अपनी हिम्मत बांध के रखी, कॉन्फिडेंस बनाए रखा। बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे तो सबका मतलब होता ही है, थोड़ा सा वीक पड़ता ही है कोई ना कोई पर्सन, लेकिन आपने ऐसा नहीं है कि वीक पड़ गए तो डिप्रेशन में चले गए, ऐसा नहीं है। आपने थोड़ा टाइम वो सब कुछ फील किया, क्योंकि एक इतना ज़्यादा बड़ा कुछ हो गया तो फिर इंसान तो थोड़ा झुक ही जाता है, थोड़ा तकलीफ़ होती है, इमोशनली डाउन हो ही जाता है। लेकिन आपने फिर से उठकर खड़ा होने की जो ताकत है वो किसी और में नहीं। तो वो फालतू चीज़ों को, पास्ट की वो बेहुदा लोगों ने दी हुई जो यादें हैं उनको लेट गो कर दो, अपनी ज़िंदगी को जियो अच्छे से। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। एक पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आने जा रहा है, तो उसके लिए रेडी रहिए, ना कि उन लोगों की यादों में खोए रहे और उन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये सब सोचते रहे। तो आने वाला ये जो 15 दिन जो है अप्रैल का, वो आपके लिए कुछ नई शुरुआत और कुछ सीख ही लेकर आ रहा है कि आपने क्या करना चाहिए। कुछ एडवाइसेस तो हमने यहाँ पर दे ही दिए आपको। कैन यू हियर मी? आप कुछ लोग हैं जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पास्ट के लोग का नंबर नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है आपका उनके पास। तो वो कैसे करेंगे? तो वो सोशल मीडिया पे आपको देख सकते हैं, मिल गए आप तो मिल गए वहाँ पर उनको, तो शायद आपको मैसेज करें, किसी के थ्रू मैसेज करें, ये भी हो सकता है, किसी और पर्सन के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, सॉरी कहने के लिए, ये हो सकता है। या फिर उनको फिर से आपकी ज़िंदगी में री एंट्री करनी हो, कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए ये मैसेज रह सकता है। या फिर आपके पर्सन की ये एनर्जी रह सकती है, अभी के जो करंट पर्सन है आपके, वो कह सकते हैं कि क्या तुम मुझे सुन पाती हो, सुन पा रहे हो, क्योंकि वो दिल से बात कर रहे हैं आपसे, आप टेलीपैथिकल कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ना भी करें तो। स्ट्रैंडेड, आपको ऐसा लग रहा है, कभी कभी लगता है कि मैं बीच में ही लटक के रह गया हूँ या रह गई हूँ, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मतलब स्टक सी सिचुएशन है, या स्टैग्नेंट एनर्जी फील करते हो आप कभी कभी, ये हो सकता है। मरमेड्स लव, आपको जो लव चाहिए ना वो प्योर चाहिए, मतलब दिखावे वाला कुछ नहीं चाहिए आपको, जो भी हो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ऐसे आपको लगता है, जो भी हो क्लैरिटी के साथ होना चाहिए और प्योर होना चाहिए। लव मतलब लव, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉपर्टी देख के आया तो कोई फिजिकल ब्यूटी देख कर आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक बात यहाँ पर है कि आप अपने ज़िंदगी में अपने पर्सन से यही एक्सपेक्ट कर रहे हो और कर रहे थे। येस, जैसे येस, आप किसी को येस कहो, ये पॉसिबिलिटी है, या आपके पर्सन जो है पॉजिटिवली आपकी तरफ आगे बढ़े, ये भी हो सकता है। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग ना करें, किसी भी चीज़ को लेकर ओवर थिंक करना सही नहीं होता है, उससे किसी और को तो कुछ नहीं होता है, हमें ही तकलीफ़ हो जाती है। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें। अवेयरनेस, अपना अवेयरनेस बनाए रखिएगा, ठीक है। जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में उसको हासिल करना है, तो आपने अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, किसके ऊपर भरोसा करना सही है नहीं है, ये सारी बातें आपने सोचनी चाहिए और उसके बाद में ही कुछ डिसीजन लेना चाहिए। अप्रिसिएशन, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आप अप्रिशिएट किए जाओगे, ऑफिस में बोलो, पर्सनल लाइफ में या सोशल लाइफ में, ये बातें रह सकती है, तो आपने भी अपनी तरफ से ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। हीलिंग, आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग पॉसिबल है, ठीक है। पॉजिटिव सोचिए, येस, से येस टू लाइफ एंड चूज टू ग्रो। सक्सेस, वाओ, सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी एक साथ आके देखिए, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको ओवरऑल लाइफ में, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, ठीक है, उसमें सक्सेस मिलेगा, ठीक है। प्रोफेशनल तो आपको समझ में आ गया, जॉब या बिजनेस रिलेटेड हो सकता है। पर्सनल लाइफ में ऐसा है कि आप किसी रिश्ते के बारे में बात कर रहे हो तो उसे रिकन्सिडर करना चाहते हो, या किसी पर्सन के बारे में फिर से एक बार फेर विचार करना चाहते हो, सोच विचार, तो आप कर सकते हो। वो अपॉर्चुनिटी आप उनको दे सकते हो और वो सक्सेसफुली काम भी हो जाए आपका, ये भी हो सकता है। सोशल लाइफ में यानी आप अगर एक्टिव हो बाहर सोशली कुछ, तो वहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको आगे बढ़ने के लिए, तो वो भी है। तो हर तरफ से मतलब सक्सेस की एनर्जी बनी रहेगी। लेट गो करना है आपको किसी चीज़ को, तो वही है, पास्ट के लोगों ने जो करके गए आपके साथ, बवाल मचा के गए, ज़िंदगी में सब बवंडर उठा के गए, ऐसे लोगों को आपने माफ़ कर देना है, छोड़ देना है। माफ़ करना बहुत बड़ी बात होती है, होता ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता है, पर कोशिश करना, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में चीज़ें आपके लाइफ में सही होती चली जाएगी। परफेक्ट टाइम आएगा आपके लाइफ में कि आप कुछ एक्शन लो और उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपके सामने रहे। तो आई होप स्कॉर्पियंस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर मैं भूली नहीं तो हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।